हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाइज आगर हो रही। फिर से बच्चों एक बार सभी का स्वागत है। देखिए, अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, ध्यान याद देना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था कि चार्ज क्या था, रेस्ट में था, चार्ज चल नहीं रहा था, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब स्थिर वैद्युतिकी। अब आपका जो इसके बाद आपने पढ़ा है तीसरे चैप्टर में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मतलब जब चार्ज मूव करने लगा, जब आवेश गति करने लगा तो उसी को आप धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा, मतलब करंट कहते हैं। और करंट का क्या बना था, I = Q/V। ये तीन चैप्टरों को हम लोग क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। अब आपकी जो यूनिट है वो चेंज हो गई है। अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, मतलब विद्युत की पढ़ रहे थे। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक, मतलब चुंबकत्व पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत की, समझने का प्रयास करें आप लोग, और मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और समझिए, इन दोनों का जो साइंटिस्टों को, मतलब इसके बारे में लोगों को आज से कम 2000 साल पहले पता था। 2000 साल पहले, समझ रहे हो ना, स्टार्टिंग से ही लोगों को ज्ञान था कि ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और मैग्नेटिज्म भी क्या होता है। लेकिन इसको वो मानते थे कि ये दोनों के दोनों अलग अलग ब्रांच हैं, अलग अलग शाखाएं हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में देखिए, तो मैग्नेटिज्म का मतलब मैग्नेट मतलब चुंबक। सुने हो कभी? बोल तो सकते ही हो, चुंबक। हाँ, चुंबक के बारे में कभी सुने हो आप लोग? हाँ, तो एक जगह है मैग्नीशिया, विदेश है, एक जगह है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया में क्या हुआ, एक चरवाहा था जिसको आप लोग गड़रिया कह सकते हैं, जो भेड़ चराता है। वो एक बार हुआ क्या कि अपनी भेड़ों को बहुत दूर तक जंगल में ले गया। वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, तो उसके पास जो जूते थे उसमें कील लगी हुई थी। जैसे आपने देखा होगा पुराने जमाने में जूते कहते थे उनको, उनमें कील लगी हुई थी, चमड़े के बने होते थे। और उसके पास एक छड़ी थी, स्टिक, और उसमें नीचे जैसे छड़ी हो, नीचे एक लोहे की सांप, मतलब एक लोहे का कवर लगा हुआ था ताकि वो जल्दी खराब ना हो। तो ऐसे चल रहा था वो। जब ऐसे टेक के वो चल रहा था तो क्या हुआ कि उसके जूते उस पहाड़ पे चिपकने लगे, और उसकी जो छड़ी थी वो भी हल्की सी उसको खींचने में क्या ताकत लगानी पड़ रही थी, जबकि ऐसा अनुभव उसको कभी भी नहीं हुआ था, है ना। तो उसे लगा कि यहाँ तो कुछ अजीब घटना घट रही, मतलब उसके पैर चिपकने से लगे, छड़ी को उठाने में ताकत लगानी पड़ रही थी। तो उसने ये घटना बताई अपने गांव में कि जब मैं वहाँ गया, इतनी दूर पर गया, तो मुझे ऐसी ऐसी समस्या फेस करनी पड़ी। तो ये बात जब देश के या पूरे विश्व के वैज्ञानिकों तक पहुँची तो वो लोग गए और उन्होंने पता लगाया कि ऐसा यहाँ पर क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये एक नेचुरल मतलब स्टोन, नेचुरल पत्थर पाया गया जो था Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, लोहे का अयस्क, मतलब ऑर्स ऑफ आयरन, ये था वहां पर फेरिक ऑक्साइड। इसी को उन्होंने नाम दिया क्या, यानी ये मैग्नेट। मैग्नेट शब्द मतलब चुंबक। ये मैग्नेट नाम कहाँ से आया, चूंकि ये घटना कहाँ घटी, मैग्नीशिया। कौन सी जगह पर? मैग्नीशिया। उसी मैग्नीशिया से नाम क्या पड़ गया, मैग्नेट। तो मैग्नीशिया नामक स्थान में ये जो ऑर्स पाया गया, इस घटना से वहाँ उसका नाम दे दिया मैग्नेट। तो मैग्नेट करता क्या है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। ठीक है, तो किस चीज को खींचना है, धकेलना, पुल और पुश क्या कहलाता है, फोर्स, बल। किस चीज को खींचना है, धकेलना बल कहलाता है, मतलब पुश और पुल की जो एक्शन होती है वो फोर्स कहलाती है। तो कहने का मतलब है जो मैग्नेट था उसमें शक्ति थी, एक पावर था, एक फोर्स था जो लोहे को अपनी ओर खींच ले रहा था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग, अच्छा एक चीज और है, अब यहाँ का एक मैग्नेट का एक फील्ड होता है, फील्ड मतलब क्षेत्र। तो इन फील्डों का जिक्र करने से पहले हम आपको एक बताते हैं, आपने एक नाम सुना होगा ग्रेविटेशनल फील्ड। हाँ, गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ होती है, जो मास होता है, मास मतलब द्रव्यमान, उस द्रव्यमान का जो इफेक्ट जहां तक होता है वो क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच
कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। किस कारण लगता है? दोनों के मास, दोनों के द्रव्यमान के कारण। तो कहने का मतलब जो मास का इफेक्ट है वो कौन सी फील्ड बनाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। दूसरा आप पढ़ चुके हैं चार्ज। चार्ज पढ़े हैं? चार्ज मतलब आवेश। ये क्यू, इस क्यू के कारण क्या होता है? चार्ज। चार्ज का इफेक्ट जहां तक होता है उसको कौन सा फील्ड बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। ठीक है। इसी प्रकार से अब तीसरी कंडीशन में आप यहाँ आ गए, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट मतलब चुंबक। मैग्नेट का प्रभाव जहां तक नजर आता है उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट के कारण जहां तक फोर्स का इफेक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं क्या हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को हम कौन से अक्षर से लिखने वाले हैं? बी से डिनोट करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किससे डिनोट करते थे? ई से डिनोट करते थे। तो ये सिंबल्स हैं जो आप लोगों को थोड़े से ध्यान रखने। तो हम कहाँ बता रहे थे, सुनिए। तो जो लोग थे उनको मैग्नेट या ये कह लीजिए मैग्नेटिज्म, चार्ज या ये कह लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, इसका नॉलेज बहुत पुराने ज़माने से था, 2000 साल पहले से भी ज़्यादा था। लेकिन एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ 1820 की। 1820 ये 18वीं सेंचुरी की बात है, 18वीं शताब्दी। एक साइंटिस्ट है, डच साइंटिस्ट हैं ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड अगर हिंदी में आप लोग लिखेंगे तो ऐसे ऑर्स्टेड। इनका पूरा नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। ये फिजिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता थे, केमिस्ट्री के भी बहुत अच्छे विख्याता थे। तो कहने का मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का बहुत अच्छा नॉलेज था और जनरली ये फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। ये प्रोफेसर थे। तो एक बार क्या कर रहे थे, लेक्चर दे रहे थे किसी यूनिवर्सिटी में और वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया देखिएगा यहाँ, एक किसका सिंबल है? सेल या बैटरी। अच्छा, यहाँ पर एक की लगा दी, की कुंजी इसलिए लगा दी कि कनेक्शन आप कर सकते हो, कनेक्शन हटा सकते हो। और इन्होंने एक यहाँ पर एक स्ट्रेट वायर, सीधा चालक तार ले लिया, कंडक्टिंग वायर मतलब चालक तार ले लिया। और इसमें इन्होंने क्या की को लगा देंगे तो इससे इसमें करंट फ्लो होने लगे। तो ये दिखा रहे थे इस टाइप का एक एक्सपेरिमेंट। लेकिन इत्तेफाक का मतलब जानते हैं, अचानक घटित होने वाली घटना था। वैज्ञानिकों के जीवन में इत्तेफाक बहुत होते हैं, मतलब अचानक घटित होने वाली घटना है। हुआ क्या, यहाँ पर एक रखा हुआ था कंपास। कंपास का मतलब होता है चुंबकीय सुई। आप अगर मोबाइल में भी देखें, मोबाइल में भी अब ऐसे फंक्शन आने लगे हैं, उसमें एनएस बना होता है, एक मैग्नेट बनी होती है, उसमें एनएस दिखाते हैं। या किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी कंपास लगा होता है, मैग्नेट, आपने लेबोरेटरी में भी देखा होगा। तो यहाँ पर एक कंपास रखा हुआ था, ये मान लीजिए कंपास का निडल है, सुई है, एन और एस, नॉर्थ और साउथ, छोटी क्लास में। हाँ, एक कंपास रखा हुआ था। जैसे ही इन्होंने इसमें करंट फ्लो की, इस कंपास की जो निडल थी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चली गई। मतलब यही का बता रहा हूँ, ये डिफ्लेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट गई। कैसे, कब हट गई? जैसे इस बैटरी को हमने ऑन किया, जैसे बैटरी को ऑन किया, इसकी निडल की जो पोजीशन थी वो क्या हो गई? चेंज हो गई। अब ध्यान इनका गया कि हुआ क्या। उन्होंने देखा कि कंपास जो है, ये निडल है, ये डिफ्लेक्ट क्यों हो रही है। अब इन्होंने इसकी की को हटा दिया। की को हटा दिया तो करंट कितनी हो गई? करंट जीरो हो गई। करंट जीरो हो गई तो जो कंपास की जो निडल थी वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में फिर से वापस आ गई, उसी स्थिति में पुनः वापस आ गई। फिर इन्होंने इसकी की को लगा दिया, मतलब क्या है, फिर से करंट फ्लो हुई, फिर से करंट फ्लो हुई, फिर से इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। तो अगर हम करंट को फ्लो करा रहे थे तो ये निडल डिफ्लेक्ट मतलब विक्षेपित हो रही थी, और करंट फ्लो नहीं करा रहे थे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रही थी। तो कुछ तो दिमाग गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने इस पर थीसिस किया, इस पर रिसर्च किया, काफ़ी प्रैक्टिकल किए, तब उन्होंने इसका एक निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? कि अगर हम करंट फ्लो करेंगे तो उस करंट के कारण ये चुंबकीय सुई जो मैग्नेटिक निडल है डिफ्लेक्ट हो रही है। और ध्यान रखिएगा,
एक मैग्नेट रखी हुई है, अगर इसके पास हम दूसरी मैग्नेट लाएंगे तो इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा। अगर सेम पोल लाएंगे तो ये हट जाएगा, अपोजिट पोल लाएंगे तो मतलब तो ये चिपक जाएगा। तो कहने का मतलब इसका आकर्षण प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्सन किसके कारण हो रहा है? दूसरी मैग्नेट। तो दूसरी मैग्नेट को आपको टच भी नहीं कराना है, उसके क्या करना है? पास लाना है। तो ऐसा मैग्नेट से ऐसा निकलता क्या है? कौन सा है कि मैग्नेट से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो दिखती नहीं है, जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप पढ़ चुके हैं, इसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं तो उसको अट्रैक्ट या रिपल जो भी उसमें प्रोसेस हो रही है वो करती हैं। तो कहने का हमारा सीधा सा मतलब था, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। कौन सी फील्ड बन जाती है? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये चुंबकीय से विक्षेपित हो जा रही थी। तो इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या को अगर हम ना देखें तो हम सीधा इसमें कह सकते हैं कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और उस चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कोई दूसरा मैग्नेट रखा हो तो उस पर इफेक्ट पड़ना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर क्या लग रहा होगा? फोर्स, बल, जो उसको घुमा दे रहा होगा। ऐसा किसने बताया? ऑस्ट्रेट ने। हाई स्कूल में भी सुना होगा। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किसने बताया था? ऑस्ट्रेट ने। तो इन लोगों का लेक्चर कब था? 8 आज से 201 साल पहले। क्या चल रहा है? 2021। और ये बात कब की है? 1820। तो मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में कई हजार वर्षों पहले से नॉलेज था और ये घटना बहुत ज़्यादा पहले की नहीं है। जब इन्होंने बताया कि मैग्नेट के द्वारा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर ही सकते हैं, हम करंट के द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें मिल गई कि अब हमें मैग्नेट की जरूरत नहीं है, अब हमें किसकी जरूरत है? करंट। तो करंट भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ से फिर इनके जैसा एक वक्तव्य प्रदर्शन दिखाया, इसके बाद साइंटिस्टों की होड़ सी लग गई एक्सपेरिमेंट की। तो साइंटिस्टों और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस पर प्रैक्टिकल करने की रफ्तार बढ़ा दी। तो हुआ क्या? बाद में आपके मैक्सवेल का नाम सुने हो? कोई बात नहीं सुने तो आगे सुनेंगे। मैक्सवेल ने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी के कुछ नियम उठा लिए, मैग्नेटिज्म के कुछ नियम उठा लिए, उनको कंपोज कर दिया। कंपोज करने का मतलब मिला दिया। तो जब दोनों चीज़ों को मिला दिया तो ये दोनों एक हो गई हैं। जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म मतलब ये चुंबकत्व। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर ही यहाँ पे एक नया शब्द बना EM वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और एक वेव बनी तो EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें। सुना है कभी ना? विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो मैक्सवेल ने क्या किया? इन दोनों को मिक्स कर दिया। पहले जमाने में क्या था? इन दोनों को अलग अलग माना जाता था, लेकिन मैक्सवेल ने कहा कि ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसी EM वेव के कारण आगे चल के और साइंटिस्ट आए। हर्ट्ज का नाम सुना होगा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट लेते हैं हर्ट्ज। तो हर्ट्ज ने क्या किया? एक रेडियो तरंगों की खोज की। साथ होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें। गोप्त बिंबार से अगर कभी हमने बताया हो, GXUVIMR, गामा रेज इसका नाम, एक्स रेज इसका नाम, अल्ट्रावायलेट ये विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो, ये साथ होती है EM वेव। विद्युत चुंबकीय तरंगें कितनी होती है? फिर से दोहराओ मेरे साथ। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो। कोई बात नहीं, आगे मिलेगा, पूरा एक चैप्टर है ये। तो हर्ट्ज ने किसकी खोज की इसमें से? रेडियो। तो ये भी, इसमें भी दोनों के गुण थे, दोनों की प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रिसिटी की भी और मैग्नेटिज्म की, इसकी भी और इसकी भी। अच्छा, इसके बाद आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट आपके इंडियन हैं, JC बोस। पूरा नाम जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने क्या किया? लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में कुछ दूरी तक विद्युत चुंबकीय तरंगों को बिना किसी माध्यम के
ट्रांसफर करके दिखाया। मतलब कि ये बिना किसी मीडियम में यहाँ से वहाँ तक बिना किसी वायर के जा सकती हैं। यहाँ से हलचल सी मच गई पूरे विश्व में कि अच्छा इनको बिना किसी माध्यम के, बिना किसी तार के कुछ दूरी तक इनके हम आगे ले जा सकते हैं। फिर एक और वैज्ञानिक हैं मार्कोनी, नाम नहीं सुना होगा लेकिन सुनेंगे धीरे। मार्कोनी, तो मार्कोनी ने क्या किया, जो काम लेबोरेटरी में जेसी बोस ने किया वही काम मार्कोनी ने क्या किया, इसको कई किलोमीटर दूर तक विद्युत चुंबकीय तरंगों को ट्रांसफर करके दिखाया बिना किसी तार के और बिना किसी माध्यम के, कई किलोमीटर। फिर उसी का इंडस्ट्रियल रूप में, मतलब उत्पादन टाइप का ही कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल रूप में धीरे धीरे ये विद्युत चुंबकीय तरंगें पूरे विश्व भर में यूज की जाने लगी। उन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगों का कमाल है जो आप घर बैठे पूरी दुनिया को अपनी जेब में भर लिए हैं। कैसे? मोबाइल से आप कोई भी प्रोग्राम किसी भी कोने का देख सकते हैं। कहीं भी मैच चल रहा हो, कहीं कोई लेक्चर दे रहा हो, आप घर बैठे अपने मोबाइल सब कुछ देख सकते हो। तो इस मोबाइल में क्या काम करता है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें। और विद्युत चुंबकीय तरंगें मतलब कहाँ से बनी है, इन जो आप पढ़ चुके हैं और इसको आप स्टडी कर रहे हैं। समझ आ रही विद्युत चुंबकीय तरंगें? इसी से आपका कंप्यूटर, मतलब कहने का मतलब जितना भी ये आधुनिक युग, हाँ मॉडर्न जो आपका जमाना चल रहा है, जितना भी आप नए नए आप चीजें देख रहे हैं, सारा कमाल इन्हीं का है। और निरंतर इस पर खोज जारी है, चाहे वो ट्रांजिस्टर हो, ट्रांसमीटर हो आपका। और आपके इंडिया में जो कंप्यूटर की क्रांति है वो कब आई है? राजीव गांधी को इसका श्रेय जाता है। 1990 के आसपास वो आपका कंप्यूटर से लेकर मोबाइल से लेकर इसके जनक माने जाते हैं। तो बेटा ये पूरा इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन किसका था? जो हमारा चैप्टर था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। कहने का मतलब है इसमें हम चार्ज को क्या कराने वाले हैं? मूव। चार्ज को मूव कराते हैं तो क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र। और उसी चुंबकीय क्षेत्र से ढेर सी सारी चीजें बनने वाली हैं। तो इस प्रकार से इसका क्या था? इंट्रोडक्शन। देखते हैं तो अब आप लोग हेडिंग बना लीजिए और स्टेट का प्रयोग डाल लीजिए। और स्टेट एक्सपेरिमेंट। और स्टेट का प्रयोग, इसका हेडिंग बना लीजिए और एक फिगर बनाइए। यहाँ पर एक सीधा तार लगा देंगे। कंडक्टिंग वायर है ये। और यहाँ पर एक हम लोग रखने वाले हैं कंपास। चलिए इसको ऐसे ही रख देते हैं। ये उसकी निडल, इसको नाम दे दीजिए एन और एस। तो देखो ऑर्स्टेड ने अपने प्रयोग द्वारा निष्कर्ष दिया कि ऑर्स्टेड ने अपने प्रयोग द्वारा निष्कर्ष दिया कि जब किसी सीधे चालक तार में धारा, मतलब विद्युत धारा लेते हैं, हाँ और क्या, प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब किसी सीधे चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अर्थात इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, गतिमान आवेश, मूविंग चार्ज, गतिमान आवेश अपने चारों ओर
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग्स इट। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग्स इट, मतलब अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड को ये प्रोड्यूस करता है। इसको आप इतना लिख लीजिए। देखो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो सीधे वायर में मैग्नेटिक फील्ड बना, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती कैसी हैं। तो आप लोग यहाँ देखिए, ये हमने इस प्रकार से सर्कुलर लाइन या सर्किल आपके बना लिए। ये सब एक्सपेरिमेंट से ही आया है, ठीक है। ये करंट फ्लो हो रही है इस टाइप से। तो हमने इसमें क्या देखा, इस टाइप देखिए। तो इस सारे सर्किलों का सेंटर एक ही है कि अलग है? चाहे इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, सबका सेंटर एक ही है। तो इनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल, सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय, जिनका केंद्र एक जगह, उनको सकेंद्रीय वृत्त या कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो हमें क्या पता चल गया कि जब सीधे चालक तार में, मतलब स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी, उनकी आकृति कैसी होगी? कॉन्सेंट्रिक सर्किल, मतलब सकेंद्रीय वृत्त के रूप में। समझ में आ रही कुछ बात ये? अच्छा, एक चीज और है इसमें, आप ये और निकाल सकते हैं। एक होता है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल का मतलब होता है कि इस वायर को ऐसे पकड़िए, इस वायर को ऐसे पकड़िए, जिस डायरेक्शन में करंट बह रही है, तो थंब आपको वही रखना है। थंब किस डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में, मतलब आपको ऐसे पकड़ना है। समझ रहे हैं आप? अब इसमें अगर आप, इसमें दो सिस्टम है, एक लेफ्ट और एक राइट। हाँ सॉरी, एक राइट एक लेफ्ट। तो राइट में अगर मान लीजिए हमने पी नाम दिया है, यहाँ पर नाम पी है। हम यहाँ देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो समझिए, अगर इसको हम ऐसे लिए तो हमारी जो हथेली है वो कहाँ की ओर जा रही है? अंदर की ओर। आपको ये बाहर की ओर कहलाएंगे और ये अंदर की ओर। तो इसमें ऐसे हमने वायर को पकड़ रखा है, हथेली इसमें कहाँ जा रही है? अंदर की ओर। फिर इसको हम ऐसे करके ऐसे रोटेट करने वाले हैं, मतलब ऐसे था, ऐसे से इसको रोटेट करने वाले। तो इसमें कितनी डायरेक्शन आ रही है? दो, एक यहाँ और एक यहाँ। देखो, तो जब हम ऐसे रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें कहाँ की ओर है? अंदर की ओर है, मतलब तल के अंदर की ओर। तल के अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड को हम इस लाइन द्वारा प्रदर्शित करेंगे। कौन सी? क्रॉस। तो क्रॉस क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की ओर? तल के लंबवत अंदर की ओर। ध्यान रखिएगा, क्रॉस किसको बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है? कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। और जब हम इसको ऐसे करेंगे, देखिए इसको यहाँ से रोटेट करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे चल रही है, ये दिख रहा है अच्छी तरह, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चल रही है, ठीक है। तो इनको जब हम यहाँ देखेंगे तो हमारी हथेली बाहर की ओर जा रही है। जब यहाँ देख रहे थे तो अंदर की ओर जा रही थी, और यहाँ देखेंगे तो बाहर की ओर। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ की ओर है? बाहर। तो इसको किससे लिखेंगे? डॉट। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के कितने प्रतीक मिले, कितने सिंबल मिले? दो, एक क्रॉस और एक डॉट। क्रॉस क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर है? अंदर की ओर, अंदर मतलब इनवर्ट। और डॉट क्या बताएगा? बाहर की ओर, बाहर। सीख लीजिए, हमेशा काम आएगा ये चीज, हमेशा काम आएगी। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट के लिए क्रॉस, आउटवर्ड के लिए डॉट। ये सिंबल भी आप लोग बना लीजिए। अगर हम क्या करें, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, करंट अभी अपवर्ड थी, अब डाउनवर्ड, फिर से इसमें क्रॉस इस तरफ आता है। हाँ, तो अब देखिए इसमें, अब आप इसको ऐसे नहीं पकड़ेंगे, हम कहाँ ले जाएंगे? नीचे की ओर। देख रहे हैं ना आप लोग? तो अब ये ऐसे चलेगा, समझ रहे हो ना? तो ये देखिए हमने ऐसे पकड़ रखा है। तो हमारी इस साइड हथेली बाहर को जा रही है और इस साइड हथेली अंदर की ओर। समझ रहे हो ना? यहाँ अंदर की ओर और यहाँ बाहर की ओर। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? क्रॉस, ठीक है। और यहाँ मैग्नेटिक डॉट। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन बदल देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदल जाएगा उसकी डायरेक्शन।
याद रह जाएगा इसको। अपवर्ड तो यहाँ कैसा और यहाँ कैसा रहेगा, और डाउनवर्ड तो यहाँ कैसा, मतलब निकाल लेंगे, रटने वाली कोई बात नहीं है। तो लिख लीजिए। हाँ बोलो। करते हैं जी। हाँ हाँ हाँ, वो स्क्रू रूल भी है, एक स्क्रू रूल भी, वो ही बताएंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की आकृति लिख लीजिए, इसको भी बना चित्र बना ले। हाँ हाँ बिल्कुल। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की आकृति सीधे तार में कैसी होती है, सीधे तार में धारा के कारण ये होती है सकेंद्रीय वृत्त के रूप में। इंग्लिश में आप कह सकते हो कि हम स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में अगर करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती हैं। उन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो शेप है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में होती है। कैसी है ये सब के सब, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसी चीज को आपको ध्यान देना है। तो आज के लिए इतना काफी है, इतना आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था उसमें टाइम ज्यादा चला गया। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर कल बताते हैं।